एक गलत प्रमोशन टॉप पोजीशन पर एंड द डिक्लाइन बिगिंस। ये एप्लीकेबल है फ्रॉम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू द बिगेस्ट वन, इवन पॉलिटिक्स में भी और नेशंस के लिए भी। लेट मी एक्सप्लेन with the help of a very interesting story as to how this decline begins. एक स्कूल था एक शहर में, बड़े शहर में, जिसको की विच वॉज मैनेज्ड बाय ट्रस्ट। एंड ट्रस्ट कौन मैनेज कर रहा था? ए फैमिली ऑफ बिजनेसमैन। अब एक बार ड्यूरिंग ए रूटीन विजिट, ट्रस्टीज जो थे जब एंटर हुए कैंपस में, सो दे एडमायर्ड द ब्यूटी ऑफ दैट, and one place clearly stood out, and that was garden. सुंदर फूल, ट्रिम की हुई hedges, perfect symmetry. अब उन्होंने देखा कि a young well dressed man वो गार्डनर के साथ काम कर रहा था। That young man looked focused, responsible and very alert. ट्रस्टीज ने उसको नोटिस किया। अब लेटर ऑन जब वो अंदर गए और प्रिंसिपल से मिले और मीटिंग हुई, उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने ही इंट्रोड्यूस द टीचिंग स्टाफ टू द ट्रस्टीज। अब ट्रस्टीज ने देखा, टू देयर सरप्राइज दे फाउंड कि वही यंग मैन जो गार्डन में काम कर रहा था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया एज द न्यू मैथ्स टीचर। तो ट्रस्टी एक बोले कि वी सॉ हिम वर्किंग इन द गार्डन। सो प्रिंसिपल ने बोला, हाँ जी वो करते हैं, और इन हिज स्पेयर टाइम ही डज दैट, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। सो ट्रस्टीज बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने देखा उसमें कमिटमेंट, ओनरशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने उसकी तारीफ की। एंड नॉट ओनली दैट, वन ऑफ द ट्रस्टीज सेड that we expect each employee to develop sense of belonging to the institution and be hardworking like this young teacher. अब उनको उसका चेहरा तो याद रह गया, टीचर का, मैथ्स टीचर का। कुछ साल निकले, वाइस प्रिंसिपल रिजाइन करके चले गए, तो ट्रस्टीज का ध्यान उस यंग टीचर पे गया जिसको उन्होंने देखा था और प्रेस किया था, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लॉयल्टी, ओनरशिप। तो उसको प्रमोट कर दिया गया। अगले साल अनफॉर्चुनेटली प्रिंसिपल की डेथ हो गई। अब ट्रस्टीज को एक प्रिंसिपल चाहिए था, तो उन्होंने उसी व्यक्ति को चूज किया जो कि स्कूल में कई साल से था और जिसमें ओनरशिप थी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी। सो ही वाज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट पोजीशन, ही बिकेम द प्रिंसिपल। अब विद इन 2 years स्कूल चेंज हो गया, एकेडमिक स्टैंडर्ड स्लिप हो गए, डिसिप्लिन खराब हो गया, टीचर्स जो थे वो दे लॉस्ट देयर मोरल। सो वो जो इंस्टीट्यूशन था, जो शहर का माना हुआ इंस्टीट्यूशन था, नाउ इट क्वाइटली डिक्लाइंड, इट्स पोजीशन डिक्लाइंड। कोई स्कैंडल नहीं, कोई क्राइसिस नहीं, जस्ट स्टडी इरोजन। लेकिन वन थिंग नेवर डिक्लाइंड, एंड दैट वाज द गार्डन। दैट रिमेन्ड परफेक्ट, rather it was considered as the most beautiful garden in the town. तो रियल लेसन जो निकल के आते हैं कि पीटर्स प्रिंसिपल इज नॉट अबाउट बैड इंटेंशंस, इट्स अबाउट मिसप्लेस्ड कॉम्पिटेंस। व्हेन इंस्टीट्यूशंस रिवॉर्ड करती हैं विजिबिलिटी या एट्रीब्यूट्स जिनका सुटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं, प्रोफेशनलिज्म से लेना देना, सिंबल्स ओवर सब्सटेंस, कि गार्डन बहुत अच्छा है, तो वो इंस्टीट्यूशंस दे डोंट कोलैप्स ड्रामेटिकली बट दे डिके ग्रेसफुली, लाइक इट हैपेंड हियर इन दिस स्कूल। गार्डन्स फ्लॉलेस हैं लेकिन इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे हैं, फाउंडेशंस हिल गई हैं। This story has got nothing to do with temples, statues or any institution you may recognize. Any resemblance is purely coincidental. Thank you. Jai Hind. हम लोगों का जो प्रमोशन होता है इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट परफॉर्मेंस, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। नाउ ये जो एजम्पशन है, इट शेप्स मोर फेलियर्स because one who has been promoted may be found to be inadequate or incompetent for the next position.
अब ये कोई लैक ऑफ एफर्ट के कारण नहीं है, बल्कि हर प्रमोशन या हर नेक्स्ट पोजीशन जो ऑक्युपाई होती है उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, डिफरेंट कॉम्पिटेंस चाहिए, वही सेम नहीं चाहिए जो कि पास्ट प्रीवियस पोजीशन में थी, बल्कि एक नए सेट ऑफ कॉम्पिटेंस की जरूरत पड़ती है और उसके लिए तैयारी भी नहीं करवाते। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा इंस्टीट्यूशन जो है, वो भले ही सिंसियर और हार्डवर्किंग पीपल से भरा होगा, लेकिन वो रोल कर रहे होंगे जिसके लिए या तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है या ना उनको ट्रेन किया गया है। अब यह जो कहानी है, मैं वो यही इसी डिलेमा को बहुत अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट करती है।